हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल रॉय क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात चैप्टर नंबर 9 जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं उसको सॉल्व करेंगे। इसमें दो बातों का गौर किया जाता है। ये जो चैप्टर है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस होता है। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाइयां एवं दूरियां। इस अध्याय को हल करने के लिए हमें मुख्य रूप से दो तथ्यों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, जिसमें से एक उन्नयन कोण है और दूसरा अवनमन कोण है। यही दोनों तथ्य पर इस चैप्टर का खेल है। तो आइए इसे हम समझते हैं फिगर के थ्रू। उन्नयन कोण देखिए, अब दृष्टि रेखा जो होता है, जहां मान लीजिए ये एक गर्ल या बॉय जो भी है, यहाँ इसका दृष्टि है, तो सामने अगर वो देखेगी या देखेगा, जहां वो देखेगा वो उसका क्षैतिज कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है? क्षैतिज होगा। ये इसका सामने जो होगा क्षैतिज होगा। अब मान लीजिए वस्तु रखा हुआ है यहाँ पर, ये वस्तु है, ये वस्तु है, तो क्षैतिज रेखा ये हो गया इधर सामने। और इस वस्तु को हमें देखने के लिए अपना सर क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। तो क्षैतिज रेखा और इस वस्तु को देखने के लिए जो हमारी आंखें जो उठेगी या गर्दन जो उठेगा, तो इन दोनों के जो बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच के जो कोण बनेंगे, वही कोण क्या कहलाएंगे? उन्नयन कोण कहलाएंगे। अर्थात ये कोण क्या होंगे? कोण ए, बी और सी जो होंगे, ये कौन सा कोण होंगे? उन्नयन कोण होंगे। मतलब कि क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा के जो दृष्टि रेखा होता है, दृष्टि रेखा ये क्षैतिज हुआ, और इसका दृष्टि मतलब हम सामान को कहाँ देख रहे हैं? मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ हमारा क्षैतिज क्या हो गया? ये ऐसे देखेंगे तो क्षैतिज हुआ। और हम उस बल्ब को देख रहे हैं तो मेरा आंख क्या हो रहा है? उठ रहा है, या गर्दन भी उठ रहा है, तो इस तरह से जो एंगल बनेगा, यहाँ ये क्षैतिज हो गया, ये ऊपर उठेगा, तो इस तरह यहाँ जो एंगल बनेगा, वही एंगल क्या कहलाएंगे? उन्नयन कोण कहलाएंगे। ठीक है। ठीक उसी आधार पर अवनमन कोण होता है। क्या होता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण भी लगभग सिमिलर है, कुछ इसमें अंतर देखने को मिलता है। जब हम किसी ऊंचाई जगह पर खड़े होते हैं ना, किसी ऊंचाई जगह पर खड़े होते हैं, हम रहते हैं ऊपर, हम रहते हैं ऊपर। इसमें हम देख क्या रहे थे कि हम नीचे थे और हमें देखना पड़ता था ऊपर। तो ऊपर और नीचे के जो क्षैतिज पर जो बेस पर जो बना होता है एंगल, उसी को कहा जाता है उन्नयन कोण। अब इसमें हम क्या है? उल्टा है। हम उल्टा है। उल्टा है का मतलब क्या हुआ? कि हम ऊपर हैं, हम ऊपर हैं और हमें किसी वस्तु को देखने के लिए, वस्तु कहाँ रखी गई है? नीचे। मतलब हम ऊपर हैं, वस्तु नीचे रखी गई है, हमें वस्तु को क्या करना है? नीचे देखना है, यानी डाउन देखना। हम अप हैं और वस्तु को देखना है नीचे। तो अप ये हुआ, और हमारा जो दृष्टि होगा, जब हम किसी जगह पर होंगे तो हमारा क्षैतिज क्या होगा? सामने होता है क्षैतिज, एकदम सरल रेखा में क्षैतिज होता है। ये हो गया इसका क्षैतिज, ये क्या हो गया? क्षैतिज हो गया। ठीक है। और वस्तु रखी गई है यहाँ पर, ये वस्तु रखी गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। हम इधर देखेंगे, मतलब जिधर देखेंगे वो हो जाएगा दृष्टि रेखा। और क्षैतिज और दृष्टि के जो बीच का जो कोण होगा, यही कोण क्या कहलाएंगे? अवनमन कोण कहलाएंगे। अर्थात ये क्या हो जाएंगे? एंगल ये सी हो जाता है, एंगल ए सॉरी बी ए सी जो होगा क्या हो जाएगा? अवनमन कोण होगा। और बी ए सी, मान लीजिए यहाँ एक डीप पॉइंट होगा, ये इसका, ये मकान का बेस हुआ, ये भवन है, तो ये भवन का क्या हो गया? ये बेस हो गया, तो ये इसका बेस है। जब अवनमन कोण ये हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी क्या होगा? तिर्यक रेखा होगा। और तिर्यक रेखा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग देखें तो एकांतर कोण होता है हमेशा इसका बराबर। जब ये अवनमन कोण हो गया तो ये भी क्या हो जाएंगे? अवनमन कोण ही होंगे। मतलब
कि अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इनमें यही चीज देखने को मिलेगा, अवनमन कोण। इस पर अगर बनाएंगे तो हल करने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इसको हम बताए हैं क्या कि एकांतर कोण के व्यू पर इसको बनाना। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि उन्नयन कोण में क्या होता है कि हम नीचे होते हैं और हमें वस्तु को देखने के लिए ऊपर हमारे अपना सर को ऊपर करना होता है। ठीक उसके विपरीत अवनमन कोण में क्या होता है कि हम ऊपर होते हैं और हमें वस्तु को देखने के लिए नीचे देखना पड़ता है, यानी अप से डाउन देखना पड़ता है, और उन्नयन कोण में डाउन से अप देखना होता है। उम्मीद करते हैं कि बच्चे आप लोगों को ये जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जो डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।